हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस हम लोग पीसीआर मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। पीसीआर मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम जब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, मींस डिजायर्ड जीन जिसकी हमें फोटो जो हमने सेलेक्ट किया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, जिसका स्मॉल फ्रैगमेंट, उसको हम लोग क्या करेंगे, बार बार रिसाइकिल करके, मतलब बार बार उसकी साइकिलिंग करके और उसके जैसे कई सारे स्ट्रैंड्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, देखिए एम्प्लीफिकेशन मतलब है हम पीसीआर के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक साइकिल होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो एक मशीन के अंदर करी जाती है उसको भी क्या हम लोग बोलते हैं, पीसीआर बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस एम्प्लीफिकेशन है, पीसीआर मशीन में करी जाती है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन मतलब कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको बहुत सारी उसकी कॉपीज़ बनाएंगे ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की कैरीड आउट इन विट्रो, मींस लैब के अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ले रहे हैं उसकी कई सारी कॉपीज़ का क्या किया जाएगा, फॉर्मेशन किया जाएगा। इस टेक्निक को डेवलप किया था कैरी मुलिस ने। कब किया था, 1985 में। कैरी मुलिस जो थे एक प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के, उन्होंने इस चीज़ को देखा था, इस चीज़ को डिस्कवर किया था और इसके लिए उन्होंने 1993 में नोबेल प्राइज़ से उनको सम्मानित किया गया था। अगर हम देखें एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमने देखा सबसे पहले एम्प्लीफिकेशन किसका कर रहे हैं, डिजायर्ड जीन का कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको क्या चाहिए होगा, डीएनए टेम्पलेट चाहिए होगा जो एज अ सैंपल हम लोग लेते हैं। उसके बाद डीएनए टेम्पलेट मीन्स तो सैंपल हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का ले रहे हैं जिसको हमें एम्प्लीफाई करना है, वो लेते हैं। सेकेंड में हम लोग क्या लेते हैं, प्राइमर का मतलब है जैसे मान लीजिए डीएनए फ्रैगमेंट है, हमने दोनों को अलग किया, पहले वाले से जो पहला स्ट्रैंड है उससे हम एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे, जो दूसरा स्ट्रैंड है उससे हम लोग एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे। मीन्स एक डीएनए से हम दो डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। जो दोनों डीएनए बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी और स्टार्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, प्राइमर करता है। उसके बाद एंजाइम्स का यूज़ करेंगे। पीसीआर मशीन में जो हम लोग प्रोसेस करते हैं डीनेचर्ड करने की, मीन्स डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करने की, या पूरी प्रोसेस में हम लोग हाई टेम्परेचर लेते हैं। जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ पर बॉडी में ये वाली प्रोसेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, एक डीएनए से दूसरा या उससे ज़्यादा कॉपीज़ बनता है। लेकिन जो मशीन में जो प्रोसेस हो रही है उसको हाई टेम्परेचर पर करते हैं, जिस कारण से डीएनए हमारा ख़राब हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कई सारे एंजाइम्स का यूज़ करते हैं जो इस डीएनए को ख़राब होने से या डीएनए फ्रैगमेंट या डिजायर्ड जीन को ख़राब होने से बचाता है। तो हम लोग सबसे पहले पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करेंगे और डीएनटीपीएस का यूज़ करेंगे। पॉलीमरेज एंजाइम, देखिए आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन में आपने देखा डीएनए पॉलीमरेज। बॉडी के अंदर अगर कोई डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होगा, लेकिन अगर बॉडी से बाहर बन रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज की जगह हम लोग यूज़ करते हैं टैग पॉलीमरेज। देखिए टैग पॉलीमरेज एक पॉलीमरेज का ही एक रूप है और वो कहाँ से लिया गया था, वो एक थर्मस एक्विटिकस, एक थर्मोफाइल्स से लिया गया था। थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, जैसे आपने बैक्टीरिया पढ़े होंगे, बैक्टीरिया से भी पहले कौन आए थे, आर्की बैक्टीरिया। उन्हीं आर्की बैक्टीरिया में एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनको बोलते हैं थर्मोफाइल्स, जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। ये इसकी का एक एग्जाम्पल है थर्मस एक्विटिकस, उसी से हमने एक एंजाइम निकाला टैग पॉलीमरेज। कभी कभार ये नहीं आकर एक दूसरा एंजाइम भी एक बना हुआ है जिसको बोलते हैं वेंट पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं, वेंट पॉलीमरेज, जो थर्मोकोकस से निकाला गया था। उसके बाद डीएनटीपीएस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज, मींस एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड जो कई सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स में जो हम डीएनए फ्रैगमेंट अलग करेंगे तो उसमें न्यूक्लियोटाइड होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को लाने का काम जो करता है वो है हमारा डीएनटीपीएस। ठीक है, उसके बाद अब प्रोसेस के बारे में देखते हैं। डीएनए की प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली हमारी होती है डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन मतलब होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना। देखिए ये प्रोसेस जो होती है डीनेचुरेशन वाली, ये ए वाली प्रोसेस है और ये 92 डिग्री सेल्सियस पर अप्रॉक्स स्टार्ट होती है। दूसरी प्रोसेस जो हमारी है वो एनेलिंग होती है और एनेलिंग की जो प्रोसेस होती है ये हमेशा 55 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट होती है। कितने पर स्टार्ट होती है, 55 से 60 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। 55 से 60 डिग्री सेल्सियस।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी थर्ड प्रोसेस होती है एक्सटेंशन, और ये हमारी जो होती है ये 74 डिग्री सेल्सियस पर अप्रॉक्स ये होती है, या 72 या 74 में इसमें कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है डीनेचुरेशन में, डीनेचर्ड ऑफ डीएनए सैंपल, डीनेचर्ड किया जाता है मीन्स दोनों स्ट्रैंड को अलग किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस के लिए। दोनों स्ट्रैंड जो अलग अलग हो गए इनको एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं ताकि इनके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनाया जा सके। ठीक, सेकेंड प्रोसेस आती है एनलिंग, 2 सेट ऑफ प्राइमर एडिड 3 डैश एंड। देखिए हमने एक स्ट्रैंड अलग किया, इसमें भी एक 5 डैश एंड एक 3 डैश एंड, दूसरा जो स्ट्रैंड अलग हुआ है उसमें भी 3 डैश एंड और 5 डैश एंड होगा। हमें आरएनए प्राइमर जो मार्केट में पहले से ही अवेलेबल होता है, हम लोग क्या करते हैं पहले से ही इसके स्ट्रैंड को देख लेते हैं और आरएनए प्राइमर मार्केट से भी मंगवाते हैं। तो आरएनए प्राइमर हम लोग ने ऐड किया। आरएनए प्राइमर हमेशा 3 डैश एंड पर टेम्पलेट के 3 डैश एंड पर ऐड होता है। आरएनए प्राइमर का 5 डैश एंड डीएनए टेम्पलेट के 3 डैश एंड की तरफ होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये डीएनए टेम्पलेट के जो डीएनए टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है, तो हम जब भी कभी भी आरएनए प्राइमर बनवाएंगे तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए प्राइमर यहाँ पर क्या होगा, ए का उल्टा टी, जी का उल्टा सी, सी का उल्टा जी, हमेशा इस तरीके का प्राइमर होगा। इनिशिएटर ऑफ रेप्लिकेशन, जो आगे के स्ट्रैंड को, जो देखिए आगे स्ट्रैंड बन रहा है, इसको बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा कौन करता है, आरएनए प्राइमर, जो हमेशा किस एंड पर जुड़ा होता है, देखिए 3 डैश एंड पर यहाँ पर भी जुड़ा है, 3 डैश एंड पर यहाँ पर भी जुड़ा है आरएनए प्राइमर। अच्छा, आरएनए प्राइमर जो होता है इसके अंदर हमेशा और हमेशा कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 से 18। कितने होते हैं, 10 से 18। मीन्स यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है, जो हमने 3 लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये 3 नहीं होते, लगभग 10 से 18 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद देखते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, डीएनटीपीएस आता है, ये सारी प्रोसेस। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो हम प्रोसेस दे रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है और इसके अंदर हमने न्यूक्लियोटाइड्स भी सारे डाल रखे हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स जैसे एडेनिन है, ये एडेनिन शुगर के साथ प्लस 3 फॉस्फेट के साथ इस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए हैं। डीएनटीपीएस क्या करता है, इस एडेनिन को इस फॉर्म में उठाकर लाता है और यहाँ पर आकर क्या कर देगा, जोड़ देगा, ताकि ये आगे की तरफ ये बढ़ते हुए चले जाएं। और टैग पॉलीमरेज क्या करता है, इसको बांधने का काम करता है। क्या करेगा, इसको बांधने का काम करेगा। जो काम हमारे अंदर डीएनए पॉलीमरेज करता है वही काम यहाँ पर टैग पॉलीमरेज कर रहा है। ठीक है, डीएनटीपीएस यहाँ तक लाता है, इसको बांधने का काम कौन कर रहा है, ये हमारा कौन कर रहा है, टैग पॉलीमरेज। कौन करता है, टैग पॉलीमरेज। डीएनटीपीएस यहाँ पर लाया, यहाँ पर ला रखा एडेनिन को, यहाँ पर टी लगा तो एडेनिन को छोड़ दिया, ये देखिए यहाँ पर यहाँ जुड़ गया। धीमे से जैसे ही अगला दूसरा लेके आएगा, दूसरा मान लीजिए यहाँ पर फिर से टी है तो यहाँ पर फिर से ए आएगा, जैसे अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी, तो डीएनटीपीएस अब क्या ले आएगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी को लेकर आएगा और यहाँ पर जोड़ देगा। इस तरीके से पूरा का पूरा स्टैंड बनता हुआ चला जाएगा और हम देखेंगे लास्ट में हमारे एक पुराना स्ट्रैंड, ये 2 पुराने स्ट्रैंड है और इनके मुकाबले ये कैसे स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड है, जिनमें यहाँ पर लास्ट में क्या लगा हुआ है, प्राइमर लगा हुआ। इस प्राइमर को बाद में हटा दिया जाता है। ये 5 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड, ये 5 डैश एंड, ये 3 डैश एंड, ये 3 डैश एंड, ये 5 डैश एंड, इसका ये 3 डैश एंड, ये 5 डैश एंड। तो हमने देखा कि एक डीएनए स्ट्रैंड से 2 डीएनए स्ट्रैंड बन चुके हैं। और अगर ये साइकिल अप्रॉक्स कितनी बार चलती है, अप्रॉक्स ये 30 साइकिल चलती है, मतलब कि 30 बार हम लोग बार इस प्रोसेस को दोहराएंगे इस डीएनए को लेकर, तो अप्रॉक्स 1 बिलियन कॉपीज बन जाती हैं एक डीएनए की। तो हमने देखा कि 30 साइकिल दोहराने पर हमारी क्या बन सकती है, 1 मिलियन कॉपीज़ का यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है जिस डिजायर्ड जीन को हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। जो 2 सबसे बड़ी प्रोसेसेस हैं, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, और दूसरी कौन सी है, ये एम्प्लीफिकेशन, जो पीसीआर रिएक्शंस। पीसीआर रिएक्शन में कई बार चीज़ें पूछी जा चुकी हैं कि डीनेचुरेशन कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो हम लोग लिखते हैं 92 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 90 से 92 मान लीजिए आप, 55 से 60 डिग्री, और ये 74 डिग्री सेल्सियस पर होता है। हमेशा एनेलिंग में कौन जुड़ता है, आरएनए प्राइमर। एक्सटेंशन में
हमारा टेक पॉलीमरेज और DNTPS दोनों आकर ऐड हो जाएंगे। कहीं कहीं पर हम लोग दोनों यहाँ पर भी ऐड करते हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछेगा आपको वैसे ही बताना है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव्स में ऊपर नीचे हो जाता है तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ता है, लेकिन आपको पूरी थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।